जी बात साहब, क्या मामला है और किसके खिलाफ कराया है? मुझे अजमेर के अंदर यूरोपियन वेलनेस का जो एक कंपनी है, उसका एक एजेंट मिला जो उसमें काम करता था, अंकित शर्मा। उसने मुझे बताया कि स्टेम सेल थेरेपी जो है, जो जानवरों में से निकाली जाती है, वो स्टेम सेल जानवरों से निकालकर और आदमियों को लगाया जाता है, और वो थेरेपी इतनी बढ़िया है कि लाइलाज बीमारी का भी इलाज उससे हो जाता है। उसने मेरे को हैदराबाद के रवि तेज का नंबर दिया। रवि तेज से मैंने बात करी। उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद बुलाने के बाद उन्होंने कई जांचें कराई और उन्होंने कहा कि आपका या मेरे अंडकोश में अंडकोश में दर्द होता था, पेट में तकलीफ थी और घुटनों में हल्का पेन होता था। ये 3 चीज़ मेरी थी। तो विशेषकर तो अंडकोश का मेरा जो दर्द था, उस चक्कर में मैंने उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं आपको स्टेम सेल दे रहा हूँ, स्टेम सेल के अंदर इसमें आपकी उम्र भी 10 साल कम हो जाएगी। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उसने मेरे से टुकड़ों-टुकड़ों में पैसे लिए और लगभग 18,95,000 रुपए उसने मेरे से लिए। 2 बार मुझे सिटिंग करी। पहली बार के अंदर मेरे फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें मैक चैन करके डॉक्टर है, जिसके ब्रोशर मुझे दिखाए कि ये डॉक्टर है और ये अपने आप में भगवान का रूप है। मैंने कहा मान लिया। उनके बहकावे में आने के बाद मैंने हाँ कर दी। हाँ करी और जब मैं हैदराबाद जांचें कराई उन्होंने, वहाँ पर अस्पताल में महंगी-महंगी जांचें कराई और जब मेरा नंबर आया तो मेरे को डॉक्टर सैमन करके बाहर से विदेश से आए और उन्होंने 6-7 इंजेक्शन लगाए, स्टेम सेल थेरेपी दी और मुझे उन्होंने वापस से रवाना कर दिया कुछ दवाएँ देकर। उन दवाओं को मैंने विधिवत रूप से लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर से बार-बार मैं बात करता रहा, डॉक्टर रवि तेज से बात करता रहा। उनका नहीं, ज़रूर पड़ेगा फ़र्क। फिर उसने मुझे वापस से दोबारा बुलाया कि आप एक बार दोबारा आ जाओ, आपके स्टेम सेल एक बार वापस दोबारा देते हैं, ग्रुप को हम वापस दे रहे हैं। उस दिन 10-12 जनों को देनी थी। उसमें अजमेर के भी 5-6 जने थे, जिसमें कि एक तो मेरे मित्र हैं पराग गर्ग, वो थे, उनकी माताजी थी, उनका बेटा था और साथ में शंकर सिंह जी बवाल थे। और शंकर सिंह जी बवाल के साथ में एक जिनको मैं जानता हूँ, उनके नाम बता रहा हूँ, एक अपने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन थे, वो भी थे उस दिन। हम सब ने स्टेम सेल थेरेपी मैंने तो दूसरी बार ली, उन्होंने पहली बार ली। उनके ऊपर उनके जो डायबिटीज़ का मामला था, उनका क्या फ़र्क पड़ा, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे किसी भी प्रकार का कोई भी उससे ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने जब उससे बात करनी चाहिए तो वो मेरे से बात नहीं करता था, फ़ोन रख देता, फ़ोन उठाता नहीं और बहाने बनाता। तो मैंने अल्बा-गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और मैंने कई डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये स्टेम सेल जो जानवरों से निकाल कर आदमियों में लगाया जाता है, वो इंडिया में अवैध है, वो लगा नहीं सकते। तो इन्होंने किस हिसाब से ये लगाया, इसलिए मैंने मुकदमा दर्ज कराया है अल्बा-गेट थाने में। क्या धोखाधड़ी हुई है आपके साथ? बिल्कुल निश्चित तौर पर 420 मेरे साथ करी इन्होंने, मुझे झूठ बोलकर, और इन्होंने इलाज किया। उस इलाज के बाद मेरा स्थिति और ज़्यादा मेरे पेन होने लगा, कम की बजाय ज़्यादा पेन हुआ और तकलीफ ज़्यादा बढ़ी। कितने लाख रुपए आपने? मेरे 18,75,000 टोटल ट्रैवलिंग का, होटल का, उसको उनको देने का, जाँचों का सारा पैसा 18,75,000 रुपए लगा है। किसके खिलाफ कराया सर? मैंने रवि तेज के खिलाफ, रवि तेज के साथ में डॉक्टर मैकचैन जो मेन यूरोपियन वेलनेस का जो मेन मालिक है, उसके खिलाफ, और जिस डॉक्टर ने साइमन ने मेरे इंजेक्ट किया, जिसने थेरेपी मुझे दी, उसके खिलाफ, और साथ में जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में मिस्टर सौरभ थे जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इन सब के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया। ठीक। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है, बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न
या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो। यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।